हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों, ये क्लास हमारी हिस्ट्री की क्लास है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ICAR टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को बेझिझक ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लास आपके लिए साबित होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि जनरल नॉलेज का जो 25 नंबर का सेशन आपका रहने वाला है ICAR के अंदर, जिसके अंदर हिस्ट्री एक आपका सब्जेक्ट दिया गया है। तो इस क्लास को देखना ना भूलें। टॉपिक वाइज हम आपको इसमें प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली सल्तनत का हमने भाग 1 कर दिया था और आपसे पूछा गया था कि हाँ, अगर आपको चाहिए तो हम इसका भाग 2 बना देंगे, लेकिन हमें लगा कि हाँ, इसका भाग 2 बनाना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो कवर नहीं हो पाए थे। तो इसलिए मैंने इसका भाग 2 लेकर आया हूँ। तो आज हम इसका भाग 2 करने वाले हैं। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं, NTPC ग्रुप डी या स्टेट लेवल की जैसे क्या UPSSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। जो नया आया वो क्लास को शेयर कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी, क्या थी? देखिए, हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी थी वो थी हमारी बेहिंद, यानी कि बेहिंद, उद्भांडपुर, ओहिंद, ये तीनों थी। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? महमूद गजनबी का भारत में जो अंतिम आक्रमण हुआ था ये जाटों के विरुद्ध हुआ था। किसके? जाटों के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जाट के विरुद्ध हुआ था। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गिलानिवश आत्मदाह कर लिया? किसने किया था आत्मदाह? ये किया गया था जयपाल के द्वारा, यानी कि जयपाल ने किया था, यानी कि इसका राइट आंसर जयपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी था किस वंश का था बताइए? ये था हमारा यामिनी वंश का। किसका? यामिनी वंश का था महमूद गजनी। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? बताइए कौन सा शामिल नहीं था? बताइए, आंसर करेंगे सभी। देखिए, इसमें जो शामिल नहीं था वो था हमारा शाहनामा का लेखक फिरदौसी शामिल नहीं था। फिरदौसी ये शाहनामा का लेखक था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? कौन सा शहर बना था फारसी संस्कृति का केंद्र? वो बना था हमारा लाहौर बना था। कौन सा बना था? लाहौर बना था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ श्वेता को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? किसने किया है? इब्न बतूता ने किया है, बर्नी ने किया है, बदायूनी ने किया है या अमीर खुसरो ने किया है? बताइए किसने किया है? ये किया गया था इब्न बतूता द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है किसे? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। किसे माना जाता है? मोहम्मद गोरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद गोरी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? किसने चलाई थी इक्तादारी प्रथा? इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? ये चलाई थी इल्तुतमिश ने। किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था कौन? 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वो होता था खान। कौन होता था? खान होता था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खान इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, कैकुबाद था या आराम शाह था? बताइए कौन था गुलाम वंश का संस्थापक? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? बताइए कुतुब मीनार के कार्य को किसके द्वारा पूरा किया गया था?
कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? बताइए कौन था पहला तुगलक सुल्तान दिल्ली का? आपको आंसर करना है। ये था हमारा गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को कल्लर ने स्थापित किया था। किसने? कल्लर ने स्थापित किया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कल्लर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था? आपको आंसर करना है। बहलोल लोदी का। किसका था? बहलोल लोदी का संदर्भ था। ये ध्यान रखेंगे। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहलोल लोदी इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, अलबरूनी किसके शासनकाल के में इतिहासकार था? किसके शासनकाल में था? ये महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महमूद गजनबी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिलान आपको करना है। निजामुद्दीन औलिया का बताइए। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत में आ जाएंगे। मलिक काफूर हमारे 1000 दिनारी भी कहलाते थे। तो इसका हो जाएगा हमारा 1000 दिनारी। और अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा हमारा दास व राशन की शुरुआत की थी इन्होंने। नियंत्रित दास व राशन की शुरुआत की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसका हो जाएगा हमारा दास राजवंश उखाड़ फेंका था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित था? कौन सा शासक था? वो था हमारा इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनबी ने भारत पर किया था 17 बार आक्रमण। कितनी बार किया था? 17 बार किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? खलीफा किसने घोषित किया था अपने आप को? ये किया था मुबारक शाह ने। किसने? मुबारक शाह ने किया था। मुबारक शाह खिलजी ने किया था। किसने? मुबारक शाह खिलजी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था हमारा बहलोल लोधी। कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहलोल लोधी। क्या हो जाएगा? बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? ये की गई थी हमारी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? उलेमा के दखल का विरोध किया गया था किस सुल्तान द्वारा किया गया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये किया गया था। ध्यान रखेंगे। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और आपका स्कोर कितना रहा इन 25 क्वेश्चनों में से ये भी हमें कमेंट करके बताएं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।